और हमारे साथ यहाँ पर राजेश दंडोतिया जी जुड़ चुके हैं, जो कि इंदौर के एडिशनल डीजीपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सर, इस हादसे में जो अभी मर्डर मिस्ट्री का ये जो पूरा चल रहा था, अभी तमाम खुलासे सर हो चुके हैं। आगे इसको लेकर के और कार्रवाई क्या चलेगी, किस तरह से इसको लेकर के बातचीत का दौर चलेगा, क्या सोनम जो है आप लोगों के इसमें रहेगी? जी सर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि अभी जो तीनों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें राज कुशवाहा है और दूसरा आपका ये विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीन को लिया गया है और चौथा भी आनंद भी लगभग पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। वो भी जल्दी इसको भी उससे ही पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जाएगी और एविडेंस अगर मिलते हैं तो फिर इनका जो लीगल जो एक्शन होता है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और गिरफ्तारी के बाद फिर ये जो पुलिस है वहाँ ट्रांजिट रिमांड लेकर, जो शिलोंग पुलिस है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन उन्हीं का पार्ट है, जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो सोहरा पुलिस थाने में केस रजिस्टर्ड हुआ है। ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है मेघालय की, वहां पर ये केस रजिस्टर्ड हुआ है शिलोंग की। शिलोंग पुलिस के द्वारा लगातार संपर्क में थे और यह शिलोंग पुलिस के साथ लगातार एक ऑपरेशन चलाया जाकर, एक कॉम्पैक्ट ऑपरेशन चलाया जाकर इन तीनों चारों को हिरासत में लिया गया है। अब एविडेंस के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अगर इन्वॉल्व होंगे तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी की जाकर इनका ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर जो मेघालय पुलिस है वो अपने साथ, शिलोंग पुलिस अपने साथ ले जाएगी इन संदेहियों को। जी सर, इस पूरे मामले को सर अब किस एंगल से देखा जा रहा है? ये लव अफेयर के ही एंगल से चीजें देख करके जो है आगे लेकर के इसकी जांच चल रही है, और ऐसे में क्या अब सोनम को सीधे जो है मेघालय पुलिस अपने साथ लेकर के जाएगी, जिस तरह से देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस से ये जानकारी मिली है, या फिर इंदौर पुलिस यानी कि आपकी कस्टडी में भी उसको दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंदौर चूंकि केस रजिस्टर्ड सोहरा पुलिस थाने में है, जो डिस्ट्रिक्ट में है, तो डायरेक्ट वहां शिलोंग पुलिस वहां पहुंच गई है और डायरेक्ट उनको लेकर जाएगी शिलोंग, जहां पर ये केस रजिस्टर्ड है, और वहीं पूछताछ करेगी। दूसरी ओर यहाँ पर भी हमारे जो लोग हैं, यहाँ से भी ये लोग जाकर शिलोंग ही जाएंगे। यहाँ पर जो हिरासत में लिए गए सस्पेक्टेड, वो भी सभी को शिलोंग लेकर जाएगी और शिलोंग पुलिस, और फिर वहां पर पूछताछ करके जो एविडेंस आएंगे उस पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल अगर यहाँ से इनको लेके जाना होगा तो यहाँ पर इनको स्पष्ट कारण बताना होगा, तो इनको अरेस्टिंग करनी होगी। अगर एविडेंस से जाएंगे, अरेस्टिंग के बाद ही ट्रांजिट डिमांड पर यहाँ से ले जा पाएंगे। जी सर, इसी के साथ जो 3 और आरोपी जो ये गिरफ्तार इसमें किए गए हैं, उनको लेकर के, उनके बैकग्राउंड को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? ये कोई हिस्ट्री शीटर थे जो इस तरह से इन्होंने इसको अंजाम दिया, जिसे हायर सोनम ने कराया था? देखिए, इन तीनों का आपस में कनेक्शन तो है, राज कुशवाहा और ये आकाश राजपूत और विशाल चौहान। पर अब इस पूरे मिस्ट्री में क्या है, 2 से 3 घंटे और लगेंगे, क्योंकि शिलोंग पुलिस लगातार इसमें पूछताछ कर रही है। तो मुझे विश्वास है कि 2-3 घंटों में जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ये पूरा मिस्ट्री क्या है इसमें, फिर उसके बाद स्पष्ट रूप से कह पाना ज्यादा संभव हो। जी, लेकिन सर इनका बैकग्राउंड तो कुछ पता होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के ही थे, जैसे जानकारी बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है लगते हैं। जो अभी जिस तरह से जो अभी हिरासत में लिया गया था, तो ये काम करने वाले इस तरह के लोग हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है। बट अभी मैं जैसा कि बताया, पूछताछ कर रही है, जैसे पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी फिर हम आपको पूरा अपडेट देंगे। जी सर, इसके अलावा क्या घर वालों से भी इसको लेकर के पूरी पूछताछ का दौर चलेगा? क्या अभी तक सर परिवार वालों से कोई बातचीत आपकी हुई है? देखिए, हमारी बातचीत नहीं हुई है, पर लगातार परिवार लगातार संपर्क में था। और इसमें चूंकि पुलिस के, इंदौर पुलिस के ऑलरेडी जो भी उनको मदद चाहिए थी, शिलोंग पुलिस के और इंदौर पुलिस लगातार संपर्क में थी। परिवार वालों के भी हम संपर्क में लगातार रहे हैं। और ऐसी स्थिति में चूंकि जिस तरीके से अगर जो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इस तरह के फैक्ट्स आएंगे तो सभी के ही इसमें स्टेटमेंट लिए जाए। जी सर, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से क्या जानकारी जो है इंदौर यानी कि आपको दिया गया कि किस तरह से जो है सोनम जो है वो ढाबे पर मिली, आगे उससे अगर बातचीत हुई तो, और अभी स्वास्थ्य को लेकर के क्या, क्योंकि पहले तो मेडिकल जो है एक टेस्ट होता है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है आपका। जो उत्तर प्रदेश, जो गाजीपुर पुलिस है, उनके धनबाद थाने, उनके द्वारा जो सूचना में दी गई थी ऑफिशियली कि इसको रिकवर कर लिया गया है, सोनम रघुवंशी को, तो रिकवर कर लिया गया। अब चूंकि शिलोंग पुलिस पहुंच रही है, डेफिनेटली मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है किस हालत में है, तो मेडिकल होने के बाद फिर जैसी भी स्थिति बनेगी वो शिलोंग पुलिस अपना एक्शन लेगी। जी सर, परिवार की तरफ से लगातार सीबीआई जांच की मांग, वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए मेघालय की पुलिस जो है वो मनगढ़ंत एक कहानी बना रही है, बेटी के पक्ष में चीजें उनकी तरफ से आएंगी ही जरूर, ये एक कहते हैं जग जाहिर सी बात है। ऐसे में आप इस एस्पेक्ट पे क्या बताएंगे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में चूंकि फैक्ट्स आएंगे, इसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन में आएंगे वो सभी मीडिया को भी बताया जाएगा, सभी को बताया जाएगा। उसी के आधार पर चूंकि कभी भी कोई जो है कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद अगर कुछ इस तरह के एविडेंस मिलेंगे तो एविडेंस के आधार पर ही कार्रवाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और सोहरा पुलिस हो या कोई पुलिस हो, एविडेंस के आधार पर ही कार्रवाई करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और आपने इंदौर पुलिस का क्या कुछ पक्ष और किस तरह से उसको देख रहे हैं। और ये देखिए एक्सक्लूसिव हम तस्वीर जो है अब सोनम का हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सोनम उसका ये एक्सक्लूसिव उसकी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो हनीमून बहाना मेघालय में राजा
पर निशाना था। तो ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आप एक में देख सकते हैं राज कुशवाहा और वहीं आप दूसरे आरोपी की भी तस्वीर देख रहे हैं। तो 3 आरोपियों को यहां पर जो है हायर किया था सोनम रघुवंशी ने, और हायर करके इस पूरे वारदात को जो है अंजाम दिया गया था। और तो आपको बता दें कि ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो ढाबे की तस्वीर है जहां से सोनम ने अपने परिवार वालों को जो है फोन किया था। और ये शुरुआत में जब आई वो बैठी, ये हम तब की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। देखिए ढाबे के संचालक से भी हमने बातचीत कराई थी, वहां पर भी आपने सुना था कि किस तरह से वो ढाबे का जो संचालक था उसने कहा कि वो आई मेरे पास बेसुध सी थी और उसने फोन आकर के मांगा। उसने कहा कि मुझे अपने परिवार वालों को फोन करना है। मैंने उसे कहा कि आप उस साइड जाकर के बैठ जाइए। और देखिए ये वही तस्वीर है जब वो वहां पर जाकर के बैठी हुई थी। और देखिए देर रात की ये तस्वीर है और ऐसे में यहां से ये अपने परिवार वालों को फोन करती है। देखिए वो ढाबा संचालक जो है वो आता है और आने के बाद वो इशारा भी करता है किसी और के आने की, ताकि वो फोन लेकर के आए। उसके बाद सोनम जो है वो बात करे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को इंडिया डेली पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से 17 दिन के बाद देखिए अब सोनम जो है वो मिल गई है। अब जो पूरी जानकारी की यहां से वो उसको शिलोंग जो है ले जाया जाएगा। और ये देखिए ये वो चारों आरोपी, सबसे पहले आपको वो ट्वीट हम दिखाएंगे जिसको लेकर के मेघालय के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए वो 4 आरोपियों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था वो 3 हमलावर जो थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी एक महिला की तलाश थी जो सोनम के ही तौर पर थी और अब देखिए उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां से वो सीधे जो है मेघालय पुलिस अपने साथ लेकर के जाएगी। उत्तर प्रदेश मेघालय पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है और ऐसे में आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोनम का वो पहला वीडियो है ये जब वो ढाबे पर पहुंची और यहां पर जाकर के ढाबा संचालक से फोन की मांग करती है, कहती है परिवार वालों को फोन करना है। ढाबा संचालक ने भी कहा कि देखिए अभी बेसुध स्थिति थी उसकी और बदहवास सी वो आई थी मेरे पास में, मैंने उसको बैठने के लिए बोला। और देखिए ये बैठी हुई तस्वीर, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से ये वीडियो जो है वो निकल करके सामने आया है। और इसके बाद देखिए ढाबा संचालक आता है, पीछे से किसी को इशारा भी करता है आने का और यहां पर बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं दिखाई दे रही है सोनम। आप देख सकते हैं किस तरह से एक जगह पे वो शांति इसमें बैठी हुई है। और वहीं दूसरी तस्वीर देखिए जो सबसे बड़ी ये मर्डर मिस्ट्री रही है जिसको अभी भी सुलझाने की जो कोशिश है वो लगातार, वैसे एंगल अब साफ तौर से हर किसी के सामने ये चीजें आ गई हैं कि एक लव अफेयर का मामला था और उसी की वजह से जो है इस हत्याकांड को सोनम ने कुछ आरोपियों को हायर करके, हिस्ट्री शीटर्स को हायर करके जो है अंजाम दिया है। और ऐसे में आप यहां पर देखिए कि उन चारों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे में मुख्य आरोपी जो है वो सोनम रघुवंशी खुद, जो कि राजा रघुवंशी की पत्नी, उसके बाद आपको बाकी 3 और जिस राज कुशवाहा का नाम लगातार सामने आ रहा है कि उससे उसका अफेयर चल रहा था, ये प्रेम प्रसंग का पूरा मामला था, उसको भी आप देख सकते हैं। और बाकी 2 और जो आरोपी है उसका भी जिक्र जब हमने यहां पर राजेश डंडोतिया जी से बातचीत की है, जो कि एडिशनल डीसीपी इंदौर के, उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई हाई प्रोफाइल हिस्ट्री शीटर के तौर पर ये नहीं जाने जाते हैं और इसीलिए इनका बहुत ज्यादा जो बैकग्राउंड है वो अभी नहीं पता। लेकिन फिलहाल शिलोंग पुलिस और मेघालय की पुलिस जैसे ही इनसे पूछताछ करेगी, खुद हमारे यहां से भी एक टीम जो है वो मेघालय पहुंचेगी और वहां पर इन लोगों से जो भी पूछताछ करनी है, जो भी जानकारी जुटाना है वो जुटाने की कोशिश वहां पर की जाएगी। परिवार वालों से भी बयान जो है उनके जरूर लिए जाएंगे इन सबको लेकर के कि क्या उन्हें थोड़ा सा भी शक था, क्या था, नहीं था, ये तमाम चीजें, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना यहां पर बाकी है। और इसको लेकर के देखिए खुद पुलिस भी जो है वो यही कह रहे हैं कि देखिए जब तक ठोस चीजें नहीं आ जाती है कुछ भी कह पाना मुश्किल। और ये देखिए ये थोड़ी सी क्लियर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ी क्लियर तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम अंधेरी की तस्वीर थी। अब यहां पर देखिए कि किस तरह से जो है वो बैठी हुई है चेयर के ऊपर में और यही वो ढाबा संचालक ने यहां पर कहा कि आप आइए, आप आकर के इधर में बैठ जाइए, फोन आपको हम देते हैं। फिर ढाबा संचालक आता है, वो किसी और को भी इशारा करता हुआ दिख रहा है। ये क्लियर नहीं है कि उसने इशारा किसको किया है, लेकिन जहां तक एक संभावना ये जता सकते हैं पूरी चीजों को जोड़ते हुए, वहां पर ये कह सकते हैं कि वो फोन लेकर के आने का इशारा करते हुए दिखता है। और यहीं से फोन जो है वो गोविंद को जाता है, जो कि सोनम का भाई है, जो शिलोंग में लगातार कई दिनों से मौजूद था। वहां पर लगातार उसकी तरफ से जो है राजा रघुवंशी को जो है वो खोजा जा रहा था, सोनम रघुवंशी को जो है वो खोजा भी जा रहा था। और ऐसे में देखिए जो शव है वो बरामद होता है राजा रघुवंशी का और उसके बाद सोनम रघुवंशी जो है वो वहां से लापता बताई जाती है। उसके बाद से लगातार वो वहीं पर मौजूद, उसकी तरफ से ये कहना कि मेघालय की पुलिस, शिलोंग की पुलिस जो है वो बिल्कुल भी जो है साथ नहीं दे रही है। और अब देखिए यहां पर पूरा मामला एक एंगल लेता हुआ।
और वहीं राजा हत्याकांड में सोनम और राजा की मां का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। मन के बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है। 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करनी? नहीं, हमको कोई शख्स से नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया ना, कुछ भी नहीं समझ में आया। ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही। इतना नहीं हो सकता है कुछ। नहीं, कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। और वहीं सोनम के पिता और राजा रघुवंशी के भाई का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो बोले भैया सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है और सोनम जो अभी है यूपी में है, और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है। ये मुझे गोविंद ने बताया गया पूरा। देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है, कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। देखिए, इसमें अब जो नाम आ रहे हैं उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं, तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, तो मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। सोनम का गोविंद जी से पता चला है, गोविंद जी का फ़ोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फ़ोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फ़ोन दिया है उसको, सोनम को, तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फ़ोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं, 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ गए? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज़ से। और अब इसी से जुड़ी 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरों के जरिए जो है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री आपको कहीं ना कहीं सुलझते हुए दिखाई देगी। और देखिए, शादी के बंधन में बंधे सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से राजा रघुवंशी जो है वो पूरी तरह से